नमस्कार मित्रों, एलजेब्रा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अवकलन हम सीख रहे हैं और अवकलन के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक आता है अवकलन में चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलज। ऐसे फलन जो चरघातांकी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अर्थात जिनमें ऐसे फंक्शन जिनमें चर घात के रूप में हो, ऐसे फलन कहलाते चरघातांकी फलन। जिन फलनों में चर घात के रूप में हो वो फलन कहलाते चरघातांकी फलन। और आधार में कौन हो? कांस्टेंट टर्म, अचर राशि हो, है ना, या फिर चर हो, ऐसे फलन चरघातांकी फलन कहलाते हैं। इन फलनों के अवकलज किस प्रकार ज्ञात करते हैं यह हम सीखेंगे। एनसीईआरटी की 12th की बुक के हम अवकलन कर रहे हैं, तो उसी किताब के हम कुछ सवाल लेंगे और कौन से सवाल जो आपके पास चरघातांकी हो, लघुगणकीय हो, उनके अवकलज हम सीखेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी 12th की बुक का और इसे सॉल्व करते, किस प्रकार हम चरघातांकी फलनों के अवकलज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास e⁻x अपॉन sin x। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हमें और इसका अवकलज ज्ञात करना, डेरिवेटिव ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम मान लेंगे इसको, माना y इक्वल e⁻x अपॉन sin x, और इसे क्या दिया हमने, समीकरण 1। हमें इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर, तो LHS में तो मित्रों आपको पता है dy/dx बनेगा, और इधर RHS में क्या लगा देंगे, dy/dx e⁻x अपॉन sin x। अब यहां अवकलन कैसे करें, तो यहां आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जिस चर के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, यदि उसी चर के फंक्शन अंश बटे हर के रूप में हो, किस रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, जैसे e⁻x बटे sin x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x का फंक्शन ऊपर भी है और x का ही फंक्शन नीचे भी, यानी हर में भी है और अंश में भी है, तो ऐसे फलनों का अवकलन हम u/v वाले फॉर्मूले से करेंगे। यानी कौन सा फॉर्मूला, u/v वाला, dy/dx u बटे v, इसमें बटे में v², v को स्थिर करते, अवकलन करते हैं u का, माइनस अब u को स्थिर करते हैं और अवकलन करते हैं v का। यह हमारे पास u/v का फॉर्मूला है। इस नियम से किसी भी ऐसे फंक्शन जो अंश बटे हर के रूप में हो और जिस चर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसी चर के हो, तो उनका अवकलन इस फॉर्मूले के आधार पर होता है। तो देखो आप किस प्रकार करेंगे, यहां पर dy/dx की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, v², v की जगह हमारे पास sin x है, तो यहां होगा sin²x। अब अंश में sin x स्थित, अवकलन होगा e⁻x का, माइनस e⁻x स्थिर और अवकलन होगा किसका, sin x का। तो dy/dx की वैल्यू क्या बनी, देखो sin x तो स्थिर, e⁻x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम जानते हैं e⁻x होता है, माइनस e⁻x स्थिर और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और बटे में क्या है, sin²x। थोड़ा और सरल करके आप इसे लिख सकते हो, e⁻x कॉमन, sin x माइनस cos x और अपॉन sin²x। यही इस दिए गए फंक्शन जो चरघातांकी फलन है e⁻x, और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव प्राप्त हुआ हमें कितना, ये dy/dx की वैल्यू ऐसे प्राप्त हुई। इस प्रकार हम अंश बटे हर के रूप में यदि फंक्शन है तो उसका इस फॉर्मूले के आधार पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और इसमें आगे चलते अब हम और क्वेश्चन इसके लेते जो चरघातांकी हो या लघुगणकीय हो, और इन फलनों के अवकलज हम यहाँ पर सीखते हैं। तो इसी क्रम में आगे अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएशन करना है e⁻sin−1x का। अब ये भी चरघातांकी फंक्शन है, क्यों, क्योंकि हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है
और साइन इनवर्स एक्स जो एक्स का फंक्शन है, चर का फंक्शन है, वो ई की पावर में है, अर्थात चर घात के रूप में है। ऐसे फलनों को कहते हैं एक्सपोनेंशियल, चर घातांकी फलन। इनका इनका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। माना हमने y इक्वल ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, इसे दिया इक्वेशन 1, और लिखेंगे इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। LHS में तो बनेगा आपके पास dy बाई डी एक्स। अब dy dx होगा किसका? साइन इनवर्स x का। ठीक है, यहां हमारे पास ये बना dy बाई डी एक्स। चर घातांकी फलनों में पहले डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का, यानी फलन का होता है। जैसे e की पावर x है तो e की पावर x का, उसके बाद पावर का होता है x का, जो पावर में x है। जैसे हमारे पास मान लो चर घातांकी फलन है a की पावर x, तो पहले a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x डॉट log a, उसके बाद पावर का होता है, यानी डिफरेंशिएशन किसका होता है उसके बाद? चर x का, और x का x के सापेक्ष 1 होता है, तो a की पावर x के डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या बनता है? a की पावर x डॉट log a। ठीक है, यदि हमारे पास डिफरेंशिएशन में जो है चर आधार में हो और घात क्या हो? कांस्टेंट हो, तो ऐसे फंक्शन में पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आती है और पावर में से 1 कम हो जाता है, उसके बाद फंक्शन का यानी कि x का होता है, जो फंक्शन होता है उसका। यहां भी x का x के सापेक्ष 1, इसलिए x की पावर n का फॉर्मूला बनता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, समझ में आई होगी आपको बात। तो क्या बताया कि अचर की पावर चर, चर घातांकी फलन हो पहले फलन का डिफरेंशिएशन, बाद में पावर का। यदि चर आधार में हो और घात अचर हो, अचर घात हो, तो फिर ऐसे फंक्शन में पहले पावर का, उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि x क्यों, x की जगह कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, उसमें भी पहले पावर का होगा और बाद में फंक्शन का होगा। यहां पर इसमें पहले फंक्शन का होता है और बाद में पावर का होता है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते आगे, तो इसका मतलब e की पावर x में पहले e की पावर x का होगा, और हम जानते हैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है। अब होगा डिफरेंशिएशन किसका? पावर का, और पावर में कौन है? साइन इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या बना हमारे पास? साइन इनवर्स x का फॉर्मूला। हमारे पिछले भाग में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फंक्शन थे उनके डेरिवेटिव सीखे हमने, डिफरेंशिएशन सीखे, उनमें हमने देखा है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो dy बाई डी एक्स ये बना आपके पास e की पावर साइन इनवर्स x, और ये होता है साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या प्राप्त होगा? e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारे पास इस सवाल का आंसर रहेगा, अर्थात डेरिवेटिव रहेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और एग्जाम्पल लेते हैं, और अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं हम, और इनको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। माना हमने ये y बराबर है, y बराबर है साइन फंक्शन में है टेन इनवर्स और e की पावर माइनस एक्स। ये देखो ऐसा फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है जब तक कि इनके साथ कोई थीटा नहीं लगा हुआ, एक्स एंगल नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो साइन के साथ टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये पूरा साइन के लिए एक्स का काम या थीटा का काम करता है। थीटा की जगह कौन है? ये वाली टर्म। फिर टेन इनवर्स के लिए थीटा की जगह कौन है? e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ऐसा करने पर LHS में समीकरण 1 का अवकलन करने पर LHS में तो dy बाई डी एक्स बनेगा। dy बाई डी एक्स यहाँ होगा साइन टेन इनवर्स और e की पावर माइनस एक्स, ये बना। तो सबसे पहले फंक्शन साइन का होगा, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना? हम जानते हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा। थीटा की जगह यहाँ ये टर्म है, तो हमारे पास इसका साइन का हो जाएगा कोस
टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये होगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है जो थीटा की जगह होता है उसका, साइन एक्स में साइन एक्स का कोस एक्स, साइन का हुआ कोस, उसके बाद एक्स का एक्स के सापेक्ष एक होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाता है, कोस एक्स। यहां एक्स नहीं है, यहां अलग फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन होगा अब किसका, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में हम टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन लिख कर आए हैं, डी बाई डी एक्स। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है वो साथ में ऐसा ही चलेगा। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहां ई की पावर माइनस एक्स है, तो 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन होगा किसका, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स के साथ जो थीटा के रूप में है, अर्थात ई की पावर माइनस एक्स का होगा। तो हमारे पास किस प्रकार का डेरिवेटिव प्राप्त हमें यहां होगा, डी बाई डी एक्स इक्वल, ये हो चुका डिफरेंशिएशन। तो ये तो बना आपके पास कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, यहां तो ये बना है ना, अपॉन में यहां क्या है, बटे में 1 प्लस ई की पावर, ये हो गया पावर 2 होने के कारण ई की पावर माइनस 2x। अब होगा डिफरेंशिएशन किसका, ई की पावर माइनस एक्स का। और ई की पावर माइनस एक्स चरघातांकी फलन, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, अब उसके बाद पावर का होता है, यानी किसका होगा, माइनस एक्स का। और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या बनेगा, -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। मित्रों -1 बन जाएगा तो हमारे पास वो माइनस को हम इस फंक्शन में आगे लिख सकते हैं। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स अर्थात इस दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा माइनस, इसका -1 बना, ये ई की पावर माइनस एक्स को आगे लिख दिया, कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। यही हमारे पास दिए गए फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव। उम्मीद है मित्रों आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अवकलज जो चरघातांकी और लघुगण की फलन है, इनके अवकलज आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ताकि हमारी तैयारी और मजबूत हो, अवकलज हमारा और मजबूत हो, अवकलन करना या किसी फंक्शन का अवकलज याद करना और अच्छे से हम सीखें, इसके लिए हम इसका और एग्जाम्पल लेते हैं। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं और अगला एग्जाम्पल हमारे पास इस प्रकार है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास y बराबर log cos e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। LHS में तो हमारे पास पता हमें डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, डी वाई डी एक्स RHS में log cos e की पावर x का होगा। अब इस फंक्शन में लॉगरिथम फंक्शन भी है और चरघातांकी फंक्शन भी है। पहले इसमें log का होगा और log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। उस नियम से log के साथ x के रूप में cos e की पावर x, तो cos e की पावर x बटे में आएगा। डिफरेंशिएशन होगा किसका, अब होगा cos e की पावर x का। अब cos e की पावर x में cos का होगा और cos x का होता है माइनस साइन x, तो 1/cos e की पावर x, cos x का हुआ माइनस साइन x, साइन x की जगह है e की पावर x। अब x का अर्थात e की पावर x का साइन कोस के साथ जो x के रूप में है e की पावर x, उसका डिफरेंशिएशन होगा। और दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, माइनस साइन e की पावर x अपॉन कोस e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, अर्थात दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिला, माइनस ई की पावर एक्स। मल्टीप्लाई में मैंने ई की पावर एक्स को आगे लिख दिया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स से ये हो गया 10x, 10 ई की पावर एक्स। और यही हमारे पास इस दिए गए डेरिवेटिव, इस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। मित्रों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक एग्जाम्पल और लेते हम जिसमें लॉगरिथम फंक्शन हो या चरघातांकी फंक्शन हो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसे सोल्व करते हैं ताकि हमारे चरघातांकी और लघुगण की फलन लॉगरिथम जो फंक्शन है उनके डेरिवेटिव हम आसानी से ज्ञात कर पाए।
तो अगला क्वेश्चन है लास्ट हमारे पास। माना हमने ये y इक्वल दे रखा है cos x अपॉन log x, x ग्रेटर देन 0 है, इक्वेशन 1। डेरिवेटिव याद करना तो इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x का फंक्शन अंश में भी है और हर में भी है। LHS में तो dy बाई dx बनेगा, dy बाई dx cos x अपॉन log x। तो हम जानते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x का फंक्शन अंश बटे हर के रूप में हो तो u अपॉन v वाले फॉर्मूले से इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो क्या होगा देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल अपॉन वी स्क्वायर अर्थात log x का स्क्वायर। अब log x स्थिर, डिफरेंशिएशन होगा किसका, cos x का, यानी कि u का, माइनस u अर्थात v u स्थिर, cos x स्थिर, डिफरेंशिएशन होगा किसका, log x का। तो क्या डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, log x तो स्थिर है, cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस cos x स्थिर है और log x का होता है 1 अपॉन x। log x का 1 अपॉन x, log का हुआ 1 अपॉन x, उसके बाद x का भी होता है। चूंकि x का x के सापेक्ष 1 होता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा ही यहां पर भी cos x का माइनस साइन और फिर x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। और ये हो गया आपके पास log x का स्क्वायर। अब यहां से माइनस कॉमन है, दोनों जगह से कॉमन लेंगे, ये x बटे में है तो इसे एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा और जो एलसीएम आएगा वो नीचे इसके साथ आ जाएगा। अर्थात दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव हमें क्या प्राप्त होगा, dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स log x, और इसके साथ x भी आएगा क्योंकि हम x क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं यहां से, तो x का मल्टीप्लाई इधर होगा, x साइन x log x, माइनस कॉमन है इसलिए प्लस हो गया। यहां आपके पास cos x रहेगा और बटे x नीचे आ जाएगा एलसीएम लेने पर, x log x का स्क्वायर, और यही हमारे पास इस दिए गए फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। दिए गए फंक्शन जिसमें लोगरिथम फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होगा। मित्रों, आप लोगों को चरघातांकी फलन और लघुगण की फलनों के अवकलज समझ में आए होंगे। इनकी सहायता से आप एनसीईआरटी की बुक या कोई सी भी बुक के और जो चरघातांकी फलन हो, जो लघुगण की फलन हो, उनके अवकलज याद कर सकते हो। इन्हीं अवकलज के क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और अगले टॉपिक की ओर जिसमें चर की घात चर के रूप में हो, ऐसे फलन जिसमें चर की घात चर के रूप में हो, अर्थात जिनका लॉग लेकर के, लघुगणक लेकर के डिफरेंशिएशन याद किया जाता है, ऐसे फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।